threat intelligence, right? So threat intelligence is like getting some useful information, right, about about the bad actors, or we can say some suspicious patterns, some suspicious behavior, which can be a malicious, or which can be an indicator of compromise for an organization, right? So threat intelligence कुछ भी नहीं, at it is a collection of data, राइट, जिसमें सारी जितने भी मलिशियस मलिशियस यूजर्स, मलिशियस आईपीज, हैशेस, या कुछ भी ऐसा रहेगा जो मलिशियस है या सस्पिशियस है, ठीक है, तो वो सारा डेटा कहाँ पे रहेगा? थ्रेट इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो it is all about collecting, analyzing, and using the information about possible cyber threats that you can protect yourself or your company or your systems, ठीक है। तो in simple words, let's understand this threat intelligence concept with very simple example, right? तो अभी क्या है कि imagine that you are walking on a city, walking on a road, right? एंड आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से जाइए, ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन वाला एरिया है और यहाँ पे पिक पॉकेटर्स हैं, चोर चक्के रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन क्या रहेगा? ठीक है, कि आप अपना बैग्स थोड़ा संभाल के रखेंगे, रिस्की एरिया में जाने को अवॉइड करेंगे, और आप यू विल स्टे अलर्ट, राइट? तो वही चीज़ है कि अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सिक्योर करना है, और आपको ये चीज़ आपको पता चल जाए कि ऐसे सस्पिशियस बिहेवियर से आपको अवेयर रहना है, या फिर मल्टीपल साइन इन लॉगिन्स होते हैं, तो दैट कैन बी अ साइन ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक। तो ऐसे केसेस में आप यू विल बी अ बिट अलर्ट, ठीक है। तो when अभी this is a simple example which I took with the help of your own when with your real life, ठीक है। So when we talk about hackers, right? सो लेट्स से अ बैंक, ठीक है, एक बैंक है, और हैकर्स आर यूजिंग द न्यू टाइप ऑफ मालवेयर दैट कैन स्टील द लॉगिन इंफॉर्मेशन, या फिर यूजर नेम पासवर्ड, or they can try to send some fake email address that can be a phishing email, right? And that can be a look like an original bank email, right? So they may contain some urls which cannot be a legitimate one of the bank's one, that can be their own urls, right? So the threat intelligence क्या है इसमें, कि that a bank can warn the customer of the phishing emails, ठीक है, कि इस टाइप का बिहेवियर वाला अगर कोई ईमेल्स आता है, तो दैट कैन बी अ फेक ईमेल, दैट कैन बी अ फिशिंग, डोंट ट्राई टू क्लिक ऑन दोज पर्टिकुलर ईमेल्स, राइट? सो और बैंक क्या कर सकता है कि दे कैन अपडेट देयर स्पैम फिल्टरिंग अल्गोरिदम, कि भाई this kind of malicious links if coming in our infrastructure, if it is coming to our users, then they can filter out their spam filter algorithms, right? एंड दूसरा कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि फिशिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंपनीज में चलाए जाते हैं, राइट? सो दिस इज अ सिंपल, वी कैन से दैट अ नॉलेज अबाउट अ थ्रेट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी एक साइबर अटैक हुआ था ऑलमोस्ट इन 2017, राइट, दैट इज अबाउट WannaCry, ठीक है, WannaCry ransomware। तो इट वाज अ मैसिव साइबर अटैक, राइट, अ रैंसमवेयर अटैक। एंड उसमें क्या हुआ था कि अटैकर ने एक लूप होल निकाला, विच कैन बी विच वी कैन से दैट वल्नरेबिलिटी, राइट? तो वो वल्नरेबिलिटी क्या कर रहा, वो वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के बाद हैकर ने क्या किया, अब इनक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया कि किसी भी, अगर कोई भी
कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप, कोई भी एंड पॉइंट अगर इस WannaCry रैंसमवेयर से अगर अफेक्ट होता है, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर computer gets locked and the files in that particular endpoint is getting encrypted, right? और अगर उस एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को अगर तोड़ना है तो दैट द अटैकर इज डिमांडिंग सम रैंसम पेमेंट इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइंस, राइट? तो एंड जो अटैकर था उसने क्या किया, जो वल्नरेबिलिटी था, विंडोज का वल्नरेबिलिटी विच इज कॉल्ड अटर्नल ब्लू, राइट? तो अटर्नल ब्लू को उसने आइडेंटिफाई किया, राइट? और वंस दी वंस दैट पर्टिकुलर लैपटॉप और डेस्कटॉप और endpoint gets infected by that ransomware, WannaCry encrypts all the important files in that victim's machine, right? And victim saw a red ransom note saying that your files are encrypted and you need to pay $300 in terms of bitcoins, otherwise you will lose everything, right? So इस अटैक में almost 2 lakh computers were got affected across 150 countries, राइट? उसमें काफ़ी यूके का जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वो भी अफेक्ट हुआ था, जिसमें जिसमें जो भी पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं हो पा रहे थे। अगर फॉर एग्जांपल यही चीज़ आपको पहले से पता चल जाती है, ठीक है, तो इट बिकम्स ईजी फॉर ऑल ऑफ यू टू get prepared with a kind of attack that is happening, or you can try to avoid that particular attack before it cause any damage in our infrastructure, right? So that is the simple, we can say that, concept of threat intelligence, right? So how we can utilize threat intelligence in Microsoft Sentinel, right? So let's navigate to Microsoft Sentinel, right? And this is our workspace, and Microsoft Sentinel has its own threat intelligence, right? So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Let's go to first of all let's go to Content Hub. Content Hub के अंदर हमें सबसे पहले थ्रेट इंटेलिजेंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सी यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन पे ही आप देख सकते हैं, अंडर थ्रेट मैनेजमेंट देयर इज एन थ्रेट इंटेलिजेंस कॉल टैब, राइट? तो let me click on that this threat intelligence tab, right? Let me go to Defender portal, क्योंकि उसमें Microsoft Sentinel में जो भी अपडेट्स हुए हैं उसने सारा कुछ Defender portal पे रिडायरेक्ट कर दिया है, ठीक है? तो let me go to the Defender portal, and in Defender portal let me navigate to Microsoft Sentinel, or under threat management there is a tab called threat intelligence, ठीक है? सो दिस इज योर थ्रेट इंटेल मैनेजमेंट, राइट? तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है? उसके बाद क्या है थ्रेट इंटेलिजेंस, राइट? बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा, एक मैलिशियस एक्टर्स एंड आईओसीज का डेटाबेस है, ठीक है? तो उसको हमें हमें हमारे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हमें कंटेंट हब में जाके वो सोल्यूशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? तो लेट मी गो टू माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, राइट? और उसमें मैं जाऊंगा कंटेंट हब में, ठीक है? कंटेंट हब इज अंडर कंटेंट मैनेजमेंट, लेट मी क्लिक ऑन दिस, ठीक है? उसने भी अभी डिफेंडर पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर दिया है। और हम यहाँ से भी जा सकते हैं, कहाँ है, डेटा कनेक्टर्स में जाके यहाँ पे भी है कंटेंट हब, तो वो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में ही वो पूरा कंटेंट हब का पेज ओपन अप कर देगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस, ठीक है? तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ थ्रेट इंटेलिजेंस, एंड लेट मी सर्च, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस, लेट मी एक्सपेंड दिस कॉलम तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है? ओके, चलो फर्स्ट पे ही है, ठीक है? सो दिस इज माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल का थ्रेट इंटेलिजेंस, करेक्ट? ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसको यहाँ पे से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? एज इट इज़ अ फ्री डेटा कनेक्टर, राइट?
तो यहाँ पे उसका कोई चार्जेस है नहीं। लेट मी इंट्रोड्यूस समथिंग अबाउट दिस थ्रेट इंटेलिजेंस डेटा कनेक्टर। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? ठीक है, सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Microsoft Sentinel has recently improved the threat intelligence hunting experience by involving द सपोर्ट फ्रॉम स्टिक्स, राइट। स्टिक्स क्या करता है कि हमें थर्ड पार्टी थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को अगर इनहेरिट या इंटीग्रेट करना है तो हम स्टिक्स ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक, तो व्हाट इट कंटेन्स द थ्रेट एक्टर्स एंड अटैक पैटर्न्स, आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स, राइट, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस थ्रेट इंटेलिजेंस डेटा कनेक्टर, राइट। उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से डेटा, कितने डेटा कनेक्टर्स कनेक्टेड है? ऑलमोस्ट 5 डेटा कनेक्टर्स है, 1 पार्सर्स है, 1 वर्कबुक है। एनालिटिक रूल्स कितने हैं? 51 एनालिटिक रूल्स एंड हंटिंग क्वेरीज जो है 5 है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। ठीक है, प्राइसिंग अभी इसमें देख देख सकते हैं कि फ्री है। लेट मी क्लिक ऑन मैनेज, राइट। वो देखते हैं मैनेज के अंदर क्या हमें मिल रहा है। ओके, ठीक है, तो मैनेज में अगर हम जाते हैं तो यस, तो इसमें हमें ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट थ्रेड डिफेंडर थ्रेड इंटेलिजेंस, प्रीमियम डिफेंडर थ्रेड इंटेलिजेंस, टैक्सी प्लेटफॉर्म, थ्रेड नेल्स प्लेटफॉर्म, ये सारा कुछ जो है वो सब हमें इसमें मिल सकता है। ठीक है, और हमें इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, राइट। पहले इससे पहले का जो यूज़र इंटरफेस था वो इसमें जैसे ही हम सिलेक्ट ऑल करेंगे ना तो उसके बाद यहाँ पे हमें लास्ट में कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, अभी जाते हैं डेटा कनेक्टर्स में। ठीक है, डेटा कनेक्टर्स में देखते हैं यहाँ पे हमें थ्रेट इंटेलिजेंस का डेटा कनेक्टर मिलता है कि नहीं मिलता है। लेट मी टेक, इट विल टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट ओवर हियर। ठीक है, ओके, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, थ्रेट इंटेलिजेंस टैक्सी। ठीक है, तो पहले देखते हैं टैक्सी में क्या हमें बता रहा है। लेट मी क्लिक ऑन ओपन कनेक्टर पेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये टैक्सी जो होता है, टैक्सी ये हमें थर्ड पार्टी थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम माइक्रोसॉफ्ट का जो थ्रेट इंटेलिजेंस है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में। हम जाते, लेट मी क्लिक ऑन दिस ओपन कनेक्टर पेज। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे आपको स्टेप्स मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे पास उसकी प्री रिक्वेस्ट दी हुई है कि वर्क स्पेस पे रीड एंड राइट परमिशन होनी चाहिए। ओके, वी हैव द रीड एंड राइट परमिशन एंड द टेनेंट परमिशन मीन्स कि मेरे को कौन सा परमिशन होना चाहिए, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन मेरे को होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों मेरे पास है। तो नाउ आई कैन I can configure this in our Microsoft Sentinel, right? Follow these steps, right? तो let पहला steps क्या है? Register an application in Azure Active Directory means enter ID. So let me click on this and let me register over this. So I think it is not required. This just an some steps हैं वो आप एक बार go through कर लेना, right? And lastly we just need to click on connect. ठीक है, जैसे ही हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्कनेक्ट दिखा दिया है इसने। इट मीन्स हमारे पास जो जो थ्रेट इंटेलिजेंस का डेटा है अभी हम माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर हम देख सकते हैं। उसका हम आपको फुल डॉक्यूमेंटेशन और ये सब जो है यहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आई वुड सजेस्ट, आई वुड इंसिस्ट यू टू go through these documentations also. It will be very much helpful for your learning perspective, right? Now let me click on this थ्रेट इंटेलिजेंस टैब। ठीक है, मेरे को अभी मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ थ्रेट मैनेजमेंट में और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ थ्रेट इंटेलिजेंस, राइट। मैं क्लिक ऑन दिस। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे थ्रेट इंटेलिजेंस का कुछ ना कुछ डेटा मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने थ्रेट इंटेलिजेंस को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है या फिर मैंने इंटीग्रेट कर लिया है। ठीक है,
तो देखो अभी यहाँ से आपने हमने हमें जो माइक्रोसॉफ्ट का जो थ्रेट इंटेलिजेंस था वो हमने यहाँ से एक मेथड था जो हमने यहाँ से उसको डेटा कनेक्टर में जाके कंटेंट हब में जाके उसको इंस्टॉल किया, ठीक है। और अगर इफ हमारे पास उसका उसका जेसॉन फॉर्मेट में या डेटा है या फिर सीएसवी फाइल में कुछ डेटा है जो एज अ थ्रेट इंटेलिजेंस हमारे हमारे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में क्या बोलते हैं थ्रेट हंटिंग एक्टिविटी को रिफॉर्म कर सकता है, तो वो हम यहाँ पे सीएसवी फॉर्मेट या जेसॉन फॉर्मेट को हम यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो फॉर्मेट में करना है वो यहाँ पे हम सोर्स डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट फाइल अपलोड कर देंगे तो वो डेटा भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लेट मी क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल और उसमें है थ्रेट मैनेजमेंट, यहाँ पे जाएंगे थ्रेट इंटेलिजेंस, ठीक है। दिस पेज हैज अ न्यू होम, राइट। लेट मी क्लिक ऑन दिस ओपन इंटेल, ठीक है। अभी ये हमारा जो कनेक्शन है वो हो गया है, ठीक है। तो अभी हम किस में जाएंगे, लेट मी गो टू लॉग्स, ठीक है। हमने पिछले सेशन में एक बार डिस्कस किया था कि जब भी हम थ्रेट इंटेलिजेंस का डेटा जब भी हम इनहेरिट करते हैं तो वो सारा डेटा माइक्रोसॉफ्ट। Sir, Suresh here. Sorry for यस, disturb. यस, यस। This threat intelligence is there, right? While we are going some new company, maybe in Microsoft Sentinel tools is there. Maybe already they install, right? No need to सॉरी, this. No need to yes, it install. is. No, no, no. It is not your job to install or configure the Uh, Microsoft Sentinel in the company's infrastructure. It is a part of the engineering team, right? okay, okay. As a level 1 analyst, your job role is to investigate the incidents or investigate the alerts, create the reports, and send it to the stakeholders or SOC manager or whosoever in the IT team or something like that, right? Okay, सो sir. आपको Okay, okay. एज अ मॉनिटरिंग में अभी एज अ लेवल 1 में आपको सिर्फ मॉनिटर ही करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को। एनी काइंड ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज, हाई और हाई मीडियम और क्रिटिकल ऐसे टाइप के जितने भी इंसिडेंट होंगे वो आपको इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट्स बना के देना है, ठीक है। तो Yes, sir. अभी हमने पिछले सेशंस में हमने देखा था कि थ्रेट इंटेलिजेंस का डेटा एक टेबल में स्टोर होता है, उसका नाम है थ्रेट इंटेलिजेंस इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे दो टेबल नेम्स हैं, थ्रेट इंटेल इंडिकेटर्स एंड थ्रेट इंटेलिजेंस इंडिकेटर, राइट। लेट मी क्लिक ऑन दिस एंड click on take 10, sorry, let me take 100 and let me click over last 7 days and run. लेट्स सी कुछ रिजल्ट आता है कि नहीं आता, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर पोर्टल में, राइट। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको थ्रेट इंटेलिजेंस का सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेट मी क्लिक ऑन थ्रेट एनालिटिक्स, ठीक है। हाँ ये रहा, ठीक है। तो देख आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि अटैक अटैक कैंपेन्स 1378 टूल्स एंड टेक्निक्स ये है, ठीक है। एक्टिविटी ग्रुप्स, वल्नरेबिलिटीज, ये सारा जो है ये सारा जो है क्या है, थ्रेट इंटेलिजेंस का डेटा है। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट थ्रेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, उसके इम्पैक्ट्स यहाँ पे यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी न्यू आईओसी जो भी आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाता जाएगा, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, हमारे हमारे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर थ्रेट इंटेलिजेंस का डेटा भी आ गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल की डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी उसके पास और एक रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा कोई आईपी एड्रेस है जो आईपी एड्रेस हमारे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के थ्रेट इंटेलिजेंस डेटाबेस में है, ठीक है, ऐसा कोई आईपी एड्रेस उसको इंसिडेंट में मिला, तो वो क्या करेगा, वो सीधा हाई सिवियरिटी इंसिडेंट एक ट्रिगर कर देगा
कि आपके थ्रेट इंटेलिजेंस डेटाबेस में से जो एंटिटी है वो आपके इंसिडेंट में मैच हुई है, राइट, एंड दैट बिकम्स इजी फॉर यू टू इन्वेस्टिगेट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, और वो जो मेलिशियस आईपी एड्रेस जो ट्रिगर हुआ है, ठीक है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड, वो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स, राइट. So let me go to Microsoft Sentinel again, right? मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कन्फिग्रेशंस में. कन्फिग्रेशन में हम जाएंगे एनालिटिक्स में, ठीक है. यहाँ पे एनालिटिक्स में अगर हम देखेंगे तो एनालिटिक्स में हमें बहुत सारे रूल्स मिलेंगे, ठीक है. वो भी हमें अभी डिफेंडर पोर्टल पे उसने रीडायरेक्ट कर दिया है, ठीक है. तो जो रूल्स जितने भी, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिव रूल्स इतने हैं. यहाँ पे है उसके रूल टेम्पलेट्स, ठीक है. देखो अभी पहले जो था ना वो टी आई मैप, आई पी एंटिटी, टी आई मैप, ये सारे रूल्स नहीं थे. ये सारे रूल्स कब आए? जब हमने माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस को हमने हमने जब इंटीग्रेट किया, उसके बाद ये सारे रूल्स इसके अंदर, रूल टेम्पलेट्स के अंदर आएंगे. टी आई मीन्स थ्रेट इंटेलिजेंस, ठीक है. अभी क्या कर सकते हैं हम? माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल ने हमें इतने सारे थ्रेट इंटेलिजेंस रूल्स देके ऑटोमेटिकली उसने बना के हमारे लिए रख दिए हैं, ठीक. उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है. तो इनेबल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम किसी भी रूल को लेते हैं. चलो मैं लेता हूँ ये टी आई मैप एंटिटी, ठीक है. मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को इसका पेज मिलेगा, ठीक है. यहाँ पे आप एक्सपैंड करके देख सकते हैं, ठीक है. तो ये क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाइज अ मैच इन AWS क्लाउड ट्रायल ऑफ एनी IP IOCs विथ फ्रॉम थ्रेट इंटेलिजेंस, ठीक है. कि ए जिसका भी डिप्लॉयमेंट ए अमेजोन के क्लाउड में है, ठीक है, और वहाँ पे ऐसा आईपी मिल रहा है जो थ्रेट इंटेलिजेंस के डेटाबेस में है, तो ये जो रूल है टी आई मैप आइडेंटिटी AWS क्लाउड ट्रायल वो क्या होगा? ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है. तो उसके अंदर आपने उसने बोल दिया है कि भाई डेटा सोर्सेज जो है वो कौन सा डेटा सोर्सेज है, थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को, सो उसका सोर्स है, ठीक है. टैक्सी उसका थ्रेट इंटेलिजेंस है. अमेजन वेब सर्विसेज उसका क्लाउड है, ठीक है. और उसके अंदर ये जो क्वेरी है, ठीक है, ये जो क्वेरी है वो किससे बनाई हुई है? कुछ तो क्वेरी लैंग्वेज से, ठीक है. तो उसने ये पूरा क्वेरी बना के रख दिया है. हमें क्या करना है? इसको सिर्फ हमें इनेबल करना है, ठीक है. अभी उसका स्टेटस आप देख देख सकते हैं कि यहाँ पे डिसेबल है, ठीक है. तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इनेबल करना पड़ेगा. इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रिएट रूल में जाएंगे, ठीक है. जैसे ही हमें क्रिएट रूल में जाएंगे तो वो एक अलग पेज पे हमें रिडायरेक्ट करेगा, और क्या उसमें हमें सारे ऑप्शंस ओपन करके दे देगा, ठीक है. तो उसका नेम इसने रखा है टी आई मैप आई पी एंटिटी टू AWS क्लाउड ट्राई, ठीक है. उसका डिस्क्रिप्शन भी उसने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ठीक है. इसमें हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जब भी आप न्यू रूल बनाएंगे, एनालिटिक रूल जब न्यू क्रिएट करेंगे, तो यही सारे ऑप्शंस आपको आपको उसमें भी न्यू रूल क्रिएशन पे भी आपको मिलेंगे, ठीक है. तो नेम डालना है हमें, डिस्क्रिप्शन डालना है. सीवियरिटी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखाएगा कि कौन से सीवियरिटी रखना है. इसने भी बाय डिफॉल्ट मीडियम सीवियरिटी को रखा हुआ है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे मीडियम सीवियरिटी रखा है. माइटर एंड अटैक टैक्टिक्स एंड टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है. अभी ये चीज क्या बता रहा है आपको? कि अगर अटैकर ने ऐसा कोई टैक्टिक्स यूज किया है, कमांड एंड कंट्रोल, या फिर दूसरा उसने कौन सा, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन देख कर रहा हूँ, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि ये सारे टैक्टिक्स हैं, ठीक है, जो अटैकर यूज कर सकता है. यहाँ पे उसने एक मार्क किया हुआ है जिसमें से उसने टेक्निक को उसने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स हैं. यहाँ पे अगर हम रिकॉग्नाइजेंस में जाएंगे तो उसके भी बहुत सारे टेक्निक्स दिए हुए हैं. फिर रिसोर्स डेवलपमेंट में जाएंगे तो उसके भी बहुत सारे टेक्निक्स दिए हुए हैं. तो ऐसे करके आपको सभी एक बार देख लेना है, ठीक है. ये सारे भी टेक्निक्स दिए हुए हैं. तो
इसने अभी क्या क्या सिलेक्ट करके रखा हुआ, एक तो एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल, सॉरी, ठीक है, और दूसरा उसने क्या कहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, दो उसने सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अगर कमांड C2, ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल मीन्स क्या है कि अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में C2 मीन्स कमांड एंड कंट्रोल का टेक्टिक्स और टेक्निक यूज किया है, इट मीन्स दैट कि ये अटैक करने ऐसा टेक्निक यूज किया है कि उसमें वो ही इज ट्राइंग टू एग्जीक्यूट क्या बोलते हैं मेलिशियस स्क्रिप्ट, ठीक है, और वो एप्लीकेशन लेयर कंट्रोल पे, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे वो काम कर रहा है, मीन्स इट इज़ अ प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका अगर और भी एक्सपैंड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेब प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल प्रोटोकॉल, डीएनएस एंड पब्लिश एंड सब्सक्राइब प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसने अभी टैक्टिक्स यूज किया है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, मींस कि ऐसा अगर अटैक करने यूज किया, अगर ऐसा उसने यूज किया है अटैक करने की जो एप्लीकेशन लेयर पे अटैक कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे ये इंसिडेंट आपको ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने तरीके से भी जब भी आप मैनालिटिक रूल्स बनाएंगे तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि ये आपको सिलेक्ट करना ही करना है, आप नहीं भी कर सकते, बट हाँ अगर आपको प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको आपको टैक्टिक्स और टेक्निक्स भी आप यूज़ करेंगे तो आपका जो डिटेक्शन मैकेनिज्म होगा वो और ज़्यादा रिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेट इंटेलिजेंस ने उसने पहले ही माइटर अटैक्स टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स को उसने मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस को हम कर देंगे इनेबल, ठीक है, एंड अगेन जाते हैं हम सेट रूल लॉजिक में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कर बता रहा है कि उसने जो पूरा क्वेरी जो उसने बनाया है वो पूरा उसने खुद का बना के रखा हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और, ये यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है, ये आप जैसे यहाँ पे व्यू क्वेरी रिजल्ट्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाएगा, इट मीन्स आपका क्वेरी वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी हम नीचे जाते हैं, उसमें है अलर्ट एनहांसमेंट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जब भी आप नया एनालिटिक रूल सब जब आप बनाते हो, ठीक है। तो ये जो आपका रूल है वो आपको क्या दिखा रहा है, एक तो अकाउंट्स दिखा रहा है, ठीक है, मीन्स आपके ये हम एंटिटीज बोल सकते हैं, ठीक है, कि भाई कौन कौन लोग इसमें अफेक्ट हो रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कि अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अकाउंट आ रहा है, ठीक है, जिस जो अफेक्ट हो रहा है, मीन्स आपका आपके यूज़र अकाउंट्स की बात चल रही है, ठीक है। फिर ऐसा आपको पता, आपको लग रहा है कि भाई आईपी भी आ सकता है, कोई मलिशियस आईपी है, ठीक है, कि मलिशियस आईपी भी आ रहा है, उसका आईपी का उसका खुद का एड्रेस रहेगा, वो सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, यूज़र आइडेंटिटी यूज़र नेम है, ठीक है। अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई मेलिशियस यूआरएल्स आ रहे हैं, फाइल हैशेस आ रहे हैं, तो आप दूसरे एंटिटीज़ भी आप यहाँ से कर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एंटिटीज़ में क्लिक करके आप डाल सकते हैं, सपोज फाइल हैशेस आ रहे हैं या फिर मालवेयर आ रहा है, ठीक है, मेल बॉक्स आ रहा है, ईमेल आईडी किसी का आ रहा है, तो हम आप यहाँ से एंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, मीन्स अफेक्टेड आइटम्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो अकाउंट्स मिल जाएंगे, जितने भी आईपी से ये अटैक हो रहा है वो आपको मिल जाएगा, जितने अकाउंट्स अफेक्ट हो रहा है वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, कौन से यूआरएल से ये चीज़ हो रही है ये भी आपको यहाँ से यूआरएल में वो डायनेमिकली फैच कर लेगा, ठीक है। फिर हम जाते हैं कस्टम डिटेल्स में, ठीक है। कस्टम डिटेल्स में हमें बताना है कि क्वेरी कब रन होना चाहिए, ठीक है। कब रन होना चाहिए, एक बार रन होना चाहिए, कितने आवर्स में, 1 आवर में रन होना चाहिए, कितने दिन में, कितने दिन का डेटा हमें उसमें लुकअप करना है, ठीक है। एवरी आवर, एक 1 आवर में ये एक बार ये जो रूल है वो क्या होगा, ये जो एनालिटिक रूल है वो एग्जीक्यूट होगा, और वो कितने दिन का डेटा आप यहाँ पे चेक करेगा, वो चेक करेगा 14 डेज। आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, भाई मेरे को रखना है कि 5 घंटे में ये रूल का एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 आवर्स लिख दे रहा हूँ, ठीक, अभी मैं कुछ चेंजेस कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे उसको कितने दिन का डेटा लुकअप करना है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे 7 डेज का भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी चेंज करके 7 डेज रख रहा हूँ,
कैसे वो ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए, उसको कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिगर करने की, ठीक है। और ये रिजल्ट कब देगा, जब भी उसके अंदर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आएगा तब वो हमें रिजल्ट देना चाहिए, ठीक है। ग्रुप ऑल इवेंट्स इनटू सिंगल अलर्ट मींस एक ही इंसिडेंट के मल्टीपल अलर्ट्स जब आते हैं तो वो सभी अलर्ट्स को एक सिंगल इवेंट के अंदर वो हमें ग्रुप करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन अभी हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो अभी ये हो गया इंसिडेंट्स का सेटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जो है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल ये कोई हाई क्रिटिकल सिवियरिटी क्रिटिकल इंसिडेंट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें जो आईपी एड्रेस आ रहे हैं वो मेलिशियस है और उसको आप ऑटोमेटिकली आपको उसको क्या करना है, ब्लॉक करना है, या किसी कोई यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इंफ्रा आपके कंपनी का तो उसको आपको आइसोलेट करना है, तो वो चीज़ हो जाएगा ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्लेबुक को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जब भी हम प्लेबुक को क्रिएट अगर हमने प्लेबुक को क्रिएट कर दिया है, ठीक है, तो वो प्लेबुक को हमें ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स के अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी लेवल 1 पे हम इतना हाई लेवल का काम लेवल 1 में नहीं होता है, ठीक है। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स का काम लेवल 2 और लेवल 3 के बंदे करते हैं, तो अभी इतना ज़रूरत नहीं है तो हमारे पास, क्योंकि हमें प्ले बुक्स बनाना अभी आपको नहीं आएगा। प्ले बुक्स एंड ऑटोमेशन लेवल 2 एंड लेवल 3 पे करना होता है, ठीक है। मैंने भी काफ़ी सारे ऑटोमेशन रूल्स बनाए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अभी अभी सिलेबस में ये चीज़ हमें कवर अप करनी नहीं है, ठीक है। तो हमें ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स का सेक्शन हम अभी स्किप कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेशन रूल आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेशन रूल से क्या होता है। ऑटोमेटिकली अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई मेलिशियस आईपी आ रहा है, ठीक है, उसको विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी इंटरवेंशन अगर आपको उसको ब्लॉक करना है तो प्ले बुक से आप इजीली कर सकते हैं। अगर कोई यूज़र, आपके कंपनी का यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और उस यूज़र को आपको आइसोलेट करना है तो आप ऑटोमेशन रूल लगा के विदाउट एनी फर्दर नोटिफिकेशन आप सीधा, ऐसा अगर इंसिडेंट हो रहा है तो आप सीधा उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है रिव्यू एंड क्रिएट, ठीक है। तो ये चीज़ है रिव्यू एंड क्रिएट, और यहाँ पे हम कर देंगे सेव, ठीक है। जैसे ही ये सेव हो जाएगा, ठीक है, ये रूल मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी ये चीज़ आप यहाँ पे आपको एक्टिव रूल्स में आपको ये दिखा रहा है, ठीक है, ये रहा जो एक्टिव इनेबल्ड, उसका स्टेटस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे रूल्स यहाँ पे आपको रूल टेम्पलेट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहला, जब भी आप मॉनिटरिंग में जाते हैं, ठीक है, लेवल 1 पे अगर जब भी आप काम करने जाते हैं, ठीक है, तो डिटेक्शन को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो रूल टेम्पलेट्स के अंदर जितने भी रूल्स दिए, एनालिटिक रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये सारे रूल्स को सबसे पहले इनेबल करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही आपका नया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने नया डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो ये सारे इंसिडेंट्स, ये सारे अलर्ट्स आपके बाईपास ना हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विद द परमिशन ऑफ योर मैनेजर और सुपरवाइजर, ये सारे रूल्स को आपको एक एक करके इनेबल करना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये था सिंपल थ्रेट इंटेलिजेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, ठीक है। अभी हमारे पास एक और चीज है जिसका नाम है टैक्सी, ठीक है, वो थ्रेट इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। तो हम तो जाते हैं सबसे पहले डेटा कनेक्टर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं डेटा कनेक्टर्स में, ठीक है। डेटा कनेक्टर्स यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशंस में, ठीक है। तो हम गए डेटा कनेक्टर्स में, ओ सॉरी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ कॉन्फ़िगरेशन डेटा कनेक्टर्स, और यहाँ पे है एक ऑप्शन टैक्सी का, हमने देखा था ये रहा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है
कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस के पास डेटा है, अगर बिगर ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास डेली के मिलियंस में लॉग्स अगर जनरेट होते हैं, ठीक है, तो उसके पास क्या होता है कि उसके पास डेटा भी बहुत सारा होता है, और उसके उसके लिए डिटेक्शन के लिए, थ्रेट डिटेक्शन के लिए उसको दूसरे थर्ड पार्टी थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स की भी कभी कभार ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल का थ्रेट इंटेलिजेंस के पास कम डेटा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल का खुद का थ्रेट इंटेलिजेंस है, ठीक है, प्लस माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर थ्रेट इंटेलिजेंस है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का थ्रेट इंटेलिजेंस भी सेंटिनल में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और दूसरे भी थर्ड पार्टी थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स हैं, लाइक आईपी वॉइड है, वायरस टोटल है, या फिर पल्स डाइव है, थ्रेट कनेक्ट है। ये सारे थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज कौन सा थ्रेट इंटेलिजेंस टूल इंटीग्रेट करने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड पल्स डाइव। ठीक है, तो मैं लेट मी गो टू पल्स डाइव थ्रेट इंटेलिजेंस। ठीक है, लेट मी क्लिक ऑन दिस पल्स डाइव थ्रेट इंटेलिजेंस लिंक, फर्स्ट लिंक, राइट। यहाँ पे मेरे को एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट मी ओपन टू माय जीमेल अकाउंट ऑल्सो। ठीक है, ओके, चलो यहाँ पे मेरे को एक अकाउंट क्रिएट करना पड़े रहेगा, जिसके अंदर जब भी जैसे ही मैं अकाउंट क्रिएट करूँगा, तो थ्रेट इंटेलिजेंस का जो ये पेज, रजिस्ट्रेशन पेज है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में, तो ये सारी डिटेल्स मेरे को कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे पल्स डाइव के रजिस्ट्रेशन पेज से। ठीक है, तो यहाँ पे लेट मी क्लिक ऑन दिस एक्सप्लोर और साइन इन, सॉरी, यहाँ पे मी क्लिक ऑन साइन इन। यहाँ पे अभी मेरे को रजिस्टर करना पड़ेगा, सो लेट मी क्लिक ऑन रजिस्टर। मैं यहाँ पे अभी ईमेल आईडी यही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, होप ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको सब समझ में आ रहा है। आई एम जस्ट, ठीक है, हेलो। यस सर, बट क्या है कि जैसे कि हम जो रूल्स क्रिएट कर रहे हैं ना, हम्म, तो ये अब ऑलरेडी L2 या L3 वही लोग करेंगे ना। ये सारे रूल्स, वो सब आपको, आप जैसे ही कोई किसी कंपनी में जाएंगे ना, तो ये सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड रहता है। अगर न्यू अगर आपका, रहता है, हाँ हाँ हाँ, हाँ। अगर आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्लॉयमेंट चल रहा है, ठीक है, अभी नया डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उस टाइम पे जैसे मैंने प्रीवियस कंपनी में मैंने खुद किया था, तो मैंने एज ए लेवल 1 भी काम किया है, लेवल 2 पे भी काम किया, लेवल 3 पे भी काम किया, और प्रोजेक्ट मैनेजर पे भी काम किया है। ठीक है, तो अगर नया डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो ठीक है, आपको खुद को क्यूरियस होना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ये सारे एनालिटिक रूल्स हैं, ठीक है, तो हमारा जो भी डेटा है वो उसमें से मेलिशियस थिंग बाईपास ना हो जाए, उसके लिए ये सारे रूल्स भी हमें एक्टिव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे वही उसी तरीके से हम, जैसे हमने उस वो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के थ्रेट इंटेलिजेंस में हमने देखा कि यहाँ पे जो सारे रूल्स है, उसको उसमें जाके ये जो ऑप्शन है यहाँ पे डिसेबल्ड का, क्रिएट रूल में जाके सबको इनेबल करना पड़ेगा बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जी सर। हाँ, तो मेरे को यहाँ पे एक क्रिएट अकाउंट, लेट मी क्लिक ऑन दिस क्रिएट अकाउंट। आई थिंक मेरे को एक ईमेल आया होना चाहिए पल्स टाइप का। ठीक है, अभी तक के क्लिकिंग दिस, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रजिस्टर। ठीक है, एन ईमेल लिंक सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये पल्स टाइप का मेरे को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिल गया। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे को पल्स टाइप के पेज, रजिस्ट्रेशन पेज पे वो रिडायरेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ उसका नाम सेकॉप्स एकेडमी। ठीक है, ओके, चलो, सेकॉप्स हाइफन एकेडमी। ठीक है, उसका पासवर्ड मैं अभी
चूज योर ओन ले रहा हूँ, ठीक है। लेट मी कंफर्म द पासवर्ड, ठीक है। जॉब टाइटल भी मैं डाल रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर, कंपनी का नाम डाल देते हैं सेकॉप्स एकेडमी, ठीक है। चलो, फिर मैं क्लिक करके मैं जा रहा हूँ क्लिक ऑन रजिस्टर, ठीक है। यूजर नेम इनवैलिड, यूजर नेम 5 to 15 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मांग रहा है, ठीक है, 01। पासवर्ड इज नॉट मैच, सॉरी। चलो, ओके, क्लिक ऑन रजिस्टर, ओके। चलो, ठीक है। चलो, मैं अभी ये सेव कर लेता हूँ और मैं कर रहा हूँ साइन इन, ठीक है, ओके। तो ये मेरे को उसने मेरे अकाउंट पे उसने रिडायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। अकाउंट में जाके हम देखेंगे, यहाँ पे हमें सारा डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे एपीआई की हमें चाहिए था, ठीक है, सब्सक्रिप्शन का आईडी और ये सब मेरे को हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये क्या क्या चीज़ें लेनी है वो हम पहले उसमें जाके देख लेते हैं, ठीक है। थ्रेड इंटेलिजेंस क्या है हमारा, सेंड नहीं, हम डालते हैं सेकॉप्स थ्रेड टी आई, ठीक है, हाइफन टी आई। मेरे सेकॉप्स का कंपनी का ये थ्रेड इंटेलिजेंस है, ठीक है। ये मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दे सकता हूँ। फिर ये क्या मांग रहा है, एपीआई रूट यूआरएल, ठीक है। एपीआई रूट यूआरएल हमें यहाँ से मिलना चाहिए, एपीआई की है ये, ठीक है। एपीआई यूआरएल, okay, let me go down, okay, API is there, एक्टिविटी में है, सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, ओके। तो ये है एपीआई की है ना, ये यहाँ पे देखते हैं क्या दूसरा और कलेक्शन आईडी, ओके। यहाँ पे मैं जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे डाला था, सेकॉप्स एकेडमी 01, ठीक है। और जो मैंने पासवर्ड वो पल्स ड्राइव पे डाला था, वही पासवर्ड मेरे को यहाँ पे भी डालना है, ठीक है, ओके। चलो, ये हो गया। अभी एपीआई रूट यूआरएल, इसका हमें यूआरएल कहाँ से लेना है, ये जो एपीआई की है ये हमें लेना है एज ए यूआरएल, ठीक है। नहीं, ये एक मिनट, कनेक्शन आईडी में, ठीक है, कलेक्शन आईडी एपीआई रूल, एपीआई एपीआई रूट यूआरएल हमें हमें फाइंड आउट करना है ना, तो उसका रूट यूआरएल हमें वहाँ पे मिलेगा, यूआरएल, यूआरएल भी अभी नहीं मिल रहा है हमारा, के डाउनलोड द इंस्ट्रक्शंस, पीआई लॉग, ओके। टूल बॉक्स में जाते हैं,
नहीं है यहाँ पे भी। यहाँ रूल यूआरएल हमें मिल नहीं रहा है। रॉ लॉग्स डिलीट नहीं। हाँ यहाँ पे है, ठीक है। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको एपीआई में आपको मिल जाएगा। एपीआई की कौन सा है हमारा, एपीआई की में है, वेट वेट, यहाँ पे लास्ट में आएगा सब। indicators, sticks, PI plan, intro, अकाउंट पेज में है, एपीआई की अकाउंट पेज में है, जो ठीक है। लेट मी कॉपी दिस यूआरएल एंड पेस्ट इट ओवर हियर। ये भी यूआरएल नहीं चलेगा। अकाउंट्स में ही मिल जाता है वैसे एपीआई यूआरएल और ये सब, लेकिन पता नहीं इसमें सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो ये मैं फिगर आउट करके आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डालना है, एक तो कलेक्शन आईडी तो हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पे एपीआई रूट यूआरएल डालना है, ठीक है, और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये जो पल्स डाइव का जो थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, ये पूरा कहाँ पे, यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। और जैसे ही इंटीग्रेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सारे आईओसी, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे लॉग्स में, ठीक है, लॉग्स में जाके यहाँ पे टेबल में सर्च करेंगे थ्रेट इंटेलिजेंस इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे केक्यूएल मोड में जाके जैसे ही यहाँ पे ये क्वेरी, ये इतना टाइप करेंगे, तो आपको इसमें से सारा जितना भी पल्स टाइप का जितना भी थ्रेट इंटेलिजेंस का डेटा है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग थ्रेट इंटेलिजेंस इनटू माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, राइट। आई होप ये थ्रेट इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपको पता चल गया होगा। और माइक्रोसॉफ्ट का खुद का थ्रेट इंटेलिजेंस कैसे काम करता है ये भी आपको पता चल गया होगा। और दूसरा कि थर्ड पार्टी थ्रेट इंटेलिजेंस टूल को कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो भी आपको पता चल गया होगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कुछ डाउट अगर है, कुछ क्वेरीज है तो मेरे को बताइए, ठीक है। आई कैन सॉर्ट इट आउट। सर जो आपने अभी ये पल्स दिया है ना, हाँ, पल्स ये जो टाइप। ये पोर्टफोलियो है क्या दूसरे का वेबसाइट का? ये वाला। हाँ ये वाला। हम्म। हाँ, ये तो क्या है ये सर क्या, ये? ये थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आईओस, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, मेलिशियस आईपीज, मेलिशियस हैश, मेलिशियस यूआरएल्स, उस सब का डेटाबेस यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं, काफी कंपनीज क्या कर रही है, अपना खुद का थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाती है। जैसे थ्रेट कनेक्ट है,
तो थ्रेड कनेक्ट ने अपना खुद का पोर्टफोलियो उसने डिज़ाइन किया है, उसने खुद का अपना डेटाबेस डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा मेरे को पल्स डाई में मिल रहा है वो थ्रेड कनेक्ट में नहीं मिल रहा है। देयर मे बी अ चांसेस, वो डेटा दोनों में हो सकता है, लेकिन वो है क्या, वो एक आईओसी ही है, थ्रेड इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज ही है दो हमारे लिए। तो वही वही ऐसे थ्रेड इंटेलिजेंस डे प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, अपनी कंपनी जो अपना खुद का भी अभी सब कंपनी बना रही है। ठीक है, ओके सर। एनीथिंग एल्स? हेलो सर, तो ये सारा जो इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं हाँ हाँ, ये ऑलरेडी तो एल1 को मिलता होगा ना? ये सब कुछ इम्प्लीमेंट किया हुआ रहता है, ये सब इम्प्लीमेंट किया हुआ रहता है, लेकिन आपको पता भी रहना चाहिए ये चीज़ कि हाँ हाँ। इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। किसी भी मैनेजर के सामने अगर आप जाएंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जब प्रोवाइड करते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग पड़ता है। ठीक है, ओके सर। सर थोड़ा एल2 के एल2 में जो भी वर्क होता है उसको भी बताते चलिएगा सर। देखो L2 का कैसा होता है कि L2 में जो जितने भी रिपोर्ट्स जो भी होते हैं, ठीक है, आप जितने भी L1 लेवल 1 पे जितने भी रिपोर्ट्स बनते हैं वो सारे जब भी L1 को पता नहीं चलता है कि भाई आगे क्या करना है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, डेटा कनेक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, L2 को आप एस्केलेट कर सकते हो। तो L2 क्या करेगा, वो डीप डाइव एनालिसिस करेगा कि तुम्हारा जो तुमने जो रिपोर्ट्स बनाए उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है, फिर उसको वैलिडेट करेगा, डेटा कनेक्टर्स के साथ चेक करेगा, ठीक है, और वो खुद अपने अब उसको खुद को जो भी आता होगा, ठीक है, वो सपोज फॉर एग्जांपल फिशिंग का है, ठीक है, ईमेल इन्वेस्टिगेट करना है या फिर ईमेल हेडर एनालाइज करना होता है, ठीक है, तो लेवल 1 को ईमेल हेडर एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लेवल 2 क्या करेगा कि वो पूरा हेडर एनालाइज करेगा, ठीक है, डीमार्क चेक करेगा, डीकेआईएम चेक करेगा, ठीक है, उसका सोर्स पाथ फाइंड आउट करेगा, डेस्टिनेशन पाथ फाइंड आउट करेगा, ठीक है, वो सारे जो है वो ट्रस्टेड सोर्सेज से आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करने का काम कौन करेगा, लेवल 2 करेगा। ठीक है, फिर वो चीज़ जब भी अगर कोई ट्रू पॉजिटिव इंसिडेंट आइडेंटिफाई हो जाता है, तो फिर लेवल 3 को एस्केलेट करके मैनेजर्स एंड वॉर रूम क्रिएट होता है, ठीक है, जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स भी आते हैं, और उसी इंसिडेंट का क्या बोलते हैं, कंटेनमेंट, इरेडिक्शन एंड रिकवरी का पूरा प्रोसेस उसमें चलता है। ठीक है, सर जैसे आप एल1 पे जाते हैं वहाँ पे क्या हाँ हाँ, कहते हैं, आपको कोई भी तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कुछ तो बताया ही जाता होगा, नहीं ऐसे होगा। जब भी आप किसी कंपनी में आप जाते हो, आपका जॉब लगता है, तो फर्स्ट 2-3 मंथ्स आपका ट्रेनिंग ही रहता है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको पहले दिन गए और सीधा माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल पे बिठा दिया, इट इज ऐसा नहीं होता है किसी कंपनी में। ठीक है, सर अगर मैं एक्सपीरियंस रहूँगा फिर भी ट्रेनिंग होगा क्या? एक आप सी कैसा होता है कि जब भी आप एक्सपीरियंस पीपल जब जॉब पे चेंज करते हैं ना, तो उनका नॉलेज ट्रांसफर सेशन होता है, ठीक है, जिसे हम केटी बोलते हैं। तो नॉलेज कोई भी एम्प्लॉय जाएगा, ठीक है, वो फ्रेशर होगा या फिर एक्सपीरियंस होगा, उन सबका सबसे पहले नॉलेज ट्रांसफर सेशन होता है। फिर कैसा होता है कि हर एक कंपनी अपना खुद का सॉक मॉडल बना के रखती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो जो आज मैं जिस कंपनी में जो ये इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वही सेम हायरार्की वही सेम मॉडल पे दूसरा कंपनी भी काम कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी आप नई कंपनी में जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको वहाँ के मॉडल के बारे में करना पड़ेगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, ऑन प्रीमाइस है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने कितने सर्वर्स है, कितना प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, कितना प्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, कितने एप्लीकेशंस है, कितने वेबसाइट्स है, कितने मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें क्या उन्होंने फायर वॉल लगा के रखा हुआ है, फिर IDS IPS या फिर EDR XDR लगा के रखा हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो जैसे आप जिस भी कंपनी में आप जाएंगे तो सबसे पहले यही चीज़ उसका आपका नॉलेज ट्रांसफर सेशन होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। हेलो सर। ओके 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 गाइस, थैंक यू फॉर। हाँ हाँ प्रियांशु बोलो। सर जैसे कि कहते हैं L2 में थोड़ा थोड़ा आप बताते चलिएगा, हाँ ये L2 में होता है। हाँ अभी नेक्स्ट अभी जो सेशन आगे होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल फिशिंग ईमेल है तो उसका हेडर कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, उसका DKIM डी मार्क और SPF कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे सीखेंगे अगर सेशन हुआ तो। ठीक है, अदरवाइज आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है, आप उस पर भी चेक करेंगे ना, आपको मिलता जाएगा। तो आप ऐसा मत समझिए कि सिर्फ यहाँ का 1 आवर का सेशन से आप हो जाएगा, आपको भी खुद यहाँ से कुछ ले जाके कुछ खुद भी रिसर्च करना पड़ेगा, तो ही आपको कुछ आगे समझ में आएगा। हेलो सर इसका सर आपने प्रोवाइड नहीं किया सर। हाँ मेरे पास अभी कोई लिस्ट आया नहीं है, इसीलिए मैंने। मैम बोल रही थी कि मैंने भेज दिया है। हाँ लेकिन मेरे को नहीं मिला है अभी। मैम बोल रही थी इसलिए सर। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट कर लूँगा वो। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन राइट। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ रीच आउट टू मी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना।